श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 जून यानी कि शनि जयंती का बहुत ही विशेष सा दिन। और अगर आप अपने फैमिली को लेके, परिवार को लेके बहुत चिंतित रहते हो ना, बहुत परेशान रहते हो कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, हमारी बीवी क्या करेंगी, हमारे हस्बैंड क्या करेंगे, या फिर आप अपने परिवार के बारे में सोच बहुत रहे हो कि हमारा परिवार हमेशा खुश रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। बस कुछ भी नहीं करना, आज आटे का एक शनि दीपक चुपचाप अपने घर पे जला देना, जिससे आपकी फैमिली तो खुश रहेगी, साथ ही साथ आप भी बहुत खुश रहोगे। वो दीपक हमें कौन सा लेना है, कहां पे लगाना है, पूरी बात करेंगे, तो वीडियो को भी पूरा देखिएगा, है ना। देखो, इसके लिए हमें लेना होगा एक आटे का दिया। जरूरी नहीं है आटे का दिया गोल ही बनाओ, कैसा भी आपको बनाना हो, आटे का बस मात्र एक दीपक लेना। उस आटे के दीपक में कौन सा दिन है, शनिवार का, तो क्या लोगे, सरसों का तेल आपको डालना होगा इसी दीपक के अंदर, है ना। सरसों का तेल डाल दिया। अब आपको इसके अंदर लंबी बत्ती का दिया नहीं लगाना, आपको इसके अंदर गोल बत्ती का दिया लगाना होगा। अब आपके पास में इस दीपक को लगाने के लिए दो ऑप्शन है, ठीक है ना। दोनों जगहों में से किसी भी एक स्थान पे आपको दीपक को लगाना है। पहला स्थान, अगर आप अपने घर के मेन गेट के पास लगा सकते हो दीपक तो बहुत अच्छी बात है। मेन गेट के पास नहीं लगा सकते तो पीपल वृक्ष के नीचे लगाना, ठीक है। दोनों जगहों में से किसी भी एक जगह पे, मैं मान के चल रहा हूं आप अपने घर के मेन गेट के बाहर दीपक को लगा रहे हो। जब आप अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं तो आपके घर का जो राइट साइड होता है उसी स्थान पर आपको गोल बत्ती का एक दिया, ओम शम शनिश्चराय नमः, फिर से बोल रहा हूं, मंत्र को नोट करेंगे, ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर से बोल रहा हूं, ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना, ठीक है ना। प्रज्वलित करने के बाद में आपके पास में होना चाहिए 2 लौंग। क्या होना चाहिए, 2 लौंग। अपने पूरे परिवार का नाम और गोत्र बोल के, या फिर आपकी फैमिली के जिस परिवार को ज्यादा तकलीफें हैं, ज्यादा कष्ट हैं, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके इसी जलते हुए दीपक में अगर आपने उस 2 लौंग को डाल दिया, यकीन मानिए आपकी फैमिली में कभी भी किसी भी व्यक्ति को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी शनि की साया आपके ऊपर पड़ी हुई है, 7.5 लगी हुई है आप पे घर पे, वो सारी की सारी समस्याएं आपके घर से खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। बाद में आप इस आटे के दीपक को बुझने के बाद में उठाना और किसी भी पेड़ के नीचे ले जा करके आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की आप सभी को पहले उपाय को अच्छे समझाने की। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा तिल के साथ में, ठीक है ना। अब इसके क्या फायदे हैं उससे पहले बता दूं कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो नीचे सब्सक्राइब का बगल बटन में ज्वाइन का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हैं ना। चलो अब दूसरे उपाय की बात करते हैं। ये है आपके जीवन के कोई भी ऐसे कष्ट हो, कोई कष्ट ऐसा होता है किसी की लाइफ में, किसी के घर में पैसों की कमी है, किसी की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो किसी घर में बहुत प्रॉब्लम है, कैसा भी कष्ट आपके घर में है ना, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक चुटकी लेना होगा काला तिल, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र एक चुटकी काला तिल लेंगे। अब आपको कहीं बाहर नहीं जाना, आपके ही घर में जो बजरंगबली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हुई हो, या फिर कोई कैलेंडर में ही हो, कहीं पे भी हो, वहां पे आप जाएंगे और जाने के बाद में आपको एक गोल बत्ती का दिया, जरूरी नहीं है कि यहां पे आटे का दिया लेना, नहीं, कोई सा भी आपको दीपक लेना है और गोल बत्ती का दिया आपको लगाना है, कौन सा, सरसों के तेल का, ठीक है ना। सरसों के तेल का गोल बत्ती का दिया लगाएंगे। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी, जो भी आपकी समस्या होगी, उस समस्या का ध्यान करते हुए बालाजी के नाम से दीपक को जलाओगे। कौन से भगवान, बालाजी का ध्यान करते हुए इस दीपक को जलाएंगे। साथ ही साथ जो आपकी तकलीफें हों, जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही हों, उन समस्याओं का ध्यान करते हुए एक चुटकी काला तिल इसी जलते हुए दीपक में अगर आपने डाल दिया ना, यकीन मानिए लाइफ में कभी कोई संकट ही नहीं आ सकता। आपकी फैमिली, आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है ना। करके देखिएगा। अब बात करते हैं कि भैया हमारे पास में सरसों का तेल नहीं है, क्या कोई और तेल डाल सकते हैं, तो सरसों का तेल नहीं है तो आप घी का दिया गोल बत्ती का लगाना, क्योंकि शनिवार के दिन तिल के तेल का दिया का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है। जब कोई बहुत विषम परिस्थिति आ जाए तभी तिल के तेल का इस्तेमाल किया जाता है, शनिवार के दिन, ठीक है ना। करके देखिएगा। तो 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये उपाय इतना फेमस है जिसकी बात पूज्य गुरुजी अपनी हर कथा में आपको बताते हैं कि अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा, कोई व्यक्ति आप पे घर का है जो घर से बाहर जाता, उसका काम नहीं होता, पेपर देने जाता, एग्जाम में पास नहीं होता, बिजनेस के काम से जाता, बिजनेस में सफलता नहीं मिलती, कर्जे में डूबे जा रहे हो, तो आप इस उपाय को करेंगे। इन कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम और करेंगे। वीडियो को जल्दी से करिए लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं।
सॉरी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक धागा ऊन टाइप का दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि आपको ऊन ही लेना है, आपको कोई भी काला धागा ले लो। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं भैया क्या ऊन ले सकते हैं, ऊन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी काला धागा लो। काला धागा लोगे कितना, जैसे मान लीजिए कि इस व्यक्ति को आप पे घर में प्रॉब्लम है ना, नाक भी बना दिया, मुंह भी बना दिया। अब मान लो इस व्यक्ति को आपके घर में दिक्कत है, तो इसके सर से लेकर के पैर तक की इसकी जितनी हाइट हो ना, जितनी इसकी लंबाई हो, उतनी लंबाई के बराबर आप इस काले धागे को नाप लेना है ना। नापने के बाद में इस व्यक्ति के हाथों से एक बार उस काले धागे को टच कराओगे, स्पर्श करा लेना। स्पर्श कराने के बाद में कहीं बाहर मत जाना, आपके ही घर में बजरंग बली की कोई भी फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी ही होगी, उन्हीं के पास आपको जाना होगा। और जाने के बाद में बालाजी का ध्यान करोगे। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। बालाजी का ध्यान करते हुए उस काले धागे को उनके पास में समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे बजरंग बली, हे बालाजी, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत परेशान है, वो कभी भी किसी भी काम के लिए जाता है, उसे सफलता नहीं मिलती। आप कुछ भी ऐसा करें जिससे उस व्यक्ति को सफलता मिले और हमारी पूरी फैमिली, हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। इस तरीके से कुछ प्रार्थना करने के बाद में आपको क्या करना है, उस काले धागे को वहां से उठाएंगे और जिस व्यक्ति की आपने हाइट के बराबर काले धागे को लिया था, उसके हाथों में आप, जब भी वो इंसान घर से बाहर जाए, उसे बांध करके भेज देना। यकीन मानिए उसे हर उस काम में सफलता मिलेगी जिस काम के लिए वो घर से बाहर जा रहा है। बहुत फेमस उपाय है, आपने कथा गुरुजी की अगर सुनी होगी ना, गुरुजी अपनी हर कथा में शनिवार के इस उपाय को जरूर से जरूर बताते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पे भाई हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं सबसे आसान से और बहुत ही छोटे से उपाय की, जो कि इस वीडियो का चौथा उपाय है। बात करते हैं कि इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। लेकिन उससे पहले भी आपको छोटी सी बात और बता दूं कि अगर आपको मुझसे बातें करनी है फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे, नीचे ज्वाइन का बटन एक आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमसे बहुत सारी बातें कर सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई समझते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीपल। सबसे पहले समझो फायदे क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप परेशान हो गए हो, आपको हमेशा मारना पीटना, हर छोटी बातों को लेकर गुस्सा करना है, या फिर कोई व्यक्ति आप पे घर में बीमार पड़ा है बहुत दिनों से, उसकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको क्या करना है, ऐसे लेना एक पीपल का पत्ता। जरूरी नहीं है पीपल का पत्ता पुराना हो, नया हो, कैसा भी हो, एक पीपल का पत्ता लेंगे और इसी पीपल के पत्ते के ऊपर एक चुटकी काला तिल रखोगे। क्या रखोगे, एक चुटकी काला तिल रखेंगे। जो व्यक्ति बहुत परेशान करता है, क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके हाथों से एक बार इस पीपल के पत्ते को स्पर्श कराओगे, टच कराओगे, और आपके ही घर में, फिर से कहीं बाहर नहीं जाना, आपके ही घर में जो बजरंग बली की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उन्हीं के पास में उस एक पीपल के पत्ते को काले तिल के साथ में जो आपने रखा है, बालाजी के नाम से रखेंगे, हाथ जोड़ेंगे, विनती करेंगे और यह प्रार्थना करेंगे, हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत परेशान करता, बहुत क्रोध करता, गुस्सा करता, बीमार रहता, हे बालाजी आप इसके कष्ट को हर लें और हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि प्रदान करें। इस तरीके से प्रार्थना करोगे। अब इस पीपल के पत्ते को पूरी रात रखा रहने दो। कितने दिनों तक, 2 दिनों तक। शनिवार को रखा रहने देना है और रविवार के दिन रखा रहने देना है। जब सोमवार का दिन आए तो फिर आप इस पीपल के पत्ते को उठाओ वहां से और आपके ही घर के आसपास में कोई भी वट वृक्ष हो, कौन सा वट वृक्ष, मतलब कि बरगद का पेड़ हो, उसके नीचे ले जाकर के आपको छोड़ करके चले आना है। यकीन मानिए जो इंसान का क्रोध होगा, गुस्सा होगा, किसी भी कारण से इंसान बहुत क्रोध कर रहा, आपकी पूरी फैमिली उसके क्रोध से त्रस्त है, परेशान है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखो जितने उपाय मैं बताता हूं, जरूरी नहीं होता है कि सारे उपाय आपको करने ही करने हैं, बट अगर सारे आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे उपाय करने में मात्र 2-2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। मैं तो आपको समझाता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ पाए और आप अच्छे तरीके से उपाय को कर पाओ। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजिएगा ताकि सभी लोग उपाय को कर पाए। बाकी अगर आपको मुझसे बातें करनी है तो नीचे ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आप हमसे बातें कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।